रमेश 2 मिनट बैठ। एक तो भाई 18 महीने हो गए ये मर्डर हुए और पुलिस प्रशासन, एसओजी और सीआईडी 3 जगह इसकी जांच चली गई। लेकिन सबसे बड़ी लानत की और शर्म की बात यह है कि आज भी पूरे इलाके की जनता थाने के आगे आई है। लेकिन उससे बड़ी डूब मरने की बात यह है कि एसओजी जो इस मामले की जांच कर रही है उसका एक सिपाही भी यहाँ नहीं है। थाने के अंदर एक सिपाही नहीं है इनका। इससे बड़ी लानत और शर्म की बात हो नहीं सकती। लेकिन पुलिस और प्रशासन और आपकी जो भी टीम इस मामले में जांच कर रही है उनके दिमाग में अगर ये है कि ये लोग यहाँ आए हैं पिछली बार की तरह मीटिंग करके वापस चले जाएंगे और आप कभी बाहर आ रहे हो, कभी अंदर जा रहे हो, कभी इधर आ रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, तो आपकी गलतफहमी है। आपका दिया हुआ टाइम शायद मेरे हिसाब से 1 घंटे का टाइम दिया था आपने। टाइम कितना हो गया? 2 घंटे पूरे हो गए। तो जो थाने में विधिवत जगह घेराव हो गया है, विधिवत घेराव क्या हुआ है? विधिवत घेराव इसलिए होता है कि हम ये जो गेट इनका जो खुला है इस गेट को आगे से रोकेंगे, आगे बैठेंगे और वार्ता कोई भी चाहे एसओजी का अफसर आपका नहीं आए, कोई आएगा या नहीं आएगा इस बात से कोई मतलब नहीं। आपके अंदर से संदेश आए थे वार्ता करने के लिए, हम कोई अंदर वार्ता नहीं करना चाहते। हम जनता के बीच बैठ करके वार्ता करना चाहते हैं। कोई ये जनता ऐसी नहीं है कि कोई आइडा को कपड़ा पाड़ लेगी, लेकिन लोगों ने बीच में बैठ के बात करनी। जहां इन बातों से सहमत हो ठीक है तो बटाइए लेना वाला ढीला ढीला ना बैठो, इस जगह से बैठो, आगे से आगे एकदम से सड़ा गिराओ, उठो शुरू है को ठीक है। हाँ गाड़ी लो। हमारी एकता जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की टीम यहीं आ रही थी लेकिन वहाँ हेडक्वार्टर के अंदर इसके एसओजी के जो हेड है भूपेंद्र सिंह जी यादव, उन्होंने पूरी टीम को बुलाया है और 1-2 दिन में एसपी एसओजी और वो लेके आएंगे, उनसे डिस्कस एसओजी के लिए दसाना मर्डर महत्वपूर्ण नहीं। 2.5 साल में मतलब 2.5 महीने 2 बात है। यहाँ डांग मार दो सगड़ा जो मैं किन की खून खाना है तो लाग वगैरह भी मैं भी यहाँ मतलब मर्डर करने लगा और क्या बताओ। बीजू तो एसओजी 2.5 महीने में 2 बार गांव में आती है और बाकी एसओजी का टाइम को नहीं जगह दिन पूरे गांव का लोग गिराव करने खातर थाना आवे बिंद नहीं बैठे मरो अफसर मीटिंग करे पहले टाइम करियो अफसर मीटिंग। रामचंद्र जलवानिया इसका जान कर कभी आए नहीं गांव में सर। रामचंद्र जलवानिया से मेरी बात हुई है, सारी बात रोज हमारे तो यहाँ कभी बात करने के लिए आया नहीं रामचंद्र। आप लोगों ने जिस दिन घेराव का ज्ञापन आप लोगों ने दिया था वो ज्ञापन मैंने उसी वक्त तुरंत एसपी साहब के मार्फत एसओजी के पास भिजवा दिया था। एक बार जांच वो कर रहे हैं।
भिजवा दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे से गाड़ी तभी दे देगी नहीं कभी ले लो चलो 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 हमसे जो मैं तो सब फोल्ट में एक बात करनी चाहूँ। हमसे जो सूचनाएं मांगी वो सूचना दे दी जलवाड़िया जी ने जो कहा मैं आ रहा हूँ उनका भाई आना आपकी जरूरत पड़ेगी दूर तो आपकी मांगी पड़ेगी मांगे जान से तो मैं बता रहा हूँ ना हाँ। फिर ये कल करा से सारी और बात हुई तो एडीजी अभी लगाए एसओजी के भूपेंद्र सिंह जी यादव आप उनके बारे में पता कर लो कौन है एडीजी नहीं डीजी है वो डीजी के पद पर है उन्होंने उसकी पूरी टीम की उनको वो जो यहाँ रहे थे उनको बुला लिया है जयपुर और एडिशनल साहब की बात हुई थी एसपी साहब से हमारे एसपी साहब की बात हुई है अब तफ्तीश की अंदर खाने की बातें नहीं उसके बारे में तो नहीं तो मेरे को पता और जो मुझे को संकट मिले हैं वो भी मैं आप लोगों के सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता जो कोई एक दो आदमी आपका है मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं और बता दूं बाकी आप मैं तो सारा सामने कराना अंदर क्यों नहीं जाऊंगा 18 महीना हो गया अंदर ही अंदर चलता अंदर माना 18 महीना ठीक है रिकॉर्डिंग एक सुनाओ सीधे सामने सुनाओ तो हाँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तफ्तीश सही दिशा में चल रही है कुछ प्रगति हुई है एक मिनट आप अब यार कोई आगे कोई जो बात करना चाहे तो जनता बीच में बात कराना नहीं करना चाहे तो देखो जी कुल मिला के बात है भी वो अड़ंगो तो मोटो बाकी खड़े बैठे मन ज्ञान को मार तो बैठो ठेठ है थाने लिया पकड़ जगह भी घटना घंटे में जगह अफसर जगह जांच करी वो यहाँ अब कोई है नहीं तो मैं आ बात तो कहीं मतलब क्या कौन सा कभी मतलब थे आ कर दी बात कर दी लेकिन भी टाइम जगह जगह अफसर जांच करी बात गड़बड़ करी कोई दौरा को नहीं हमारो खुलो खुलो मतलब आरोप चलो मैं आपकी बात समझ गया बात करके तेज कभी पास खड़ो ये चिम केड़ा समारोह आपने करना जो होते कोई दिक्कत को नहीं हां बीच के कने बैठे हैं जगह गर्मी लाग रही है बेबी ना जो कोई दिक्कत नहीं आपा तो जेठ के महीने में भी धरनो देश का अब तो जेठ को महीना तो कोनी खेत में सदा ही पड़ा रानी हेलो आप तो ठंड और पास है बिंतंग सारे बीच का लोग बा खड़े बेबी बैठ जाओ थे मैं बैठ सको आराम नीचे पड़ा थी मार के बैठो कोई दिक्कत को नहीं आवे अपने बैठ टाइम में ए भाई तेज का दूर खड़े हम पढ़ने क्या भी खड़े हो सिम गणे से पढ़ना गडर लड़ी इना हो क्या 6 महीने परसों पहले दिन कोई ज्ञापन दियो वो मैं बाने एसओजीआर ने पुगा दियो बा अपनी घेराव ने महत्वपूर्ण कौन मान्यो बांगे कोई एडीजे कोई आईडो बिंग कोई मीटिंग में व्यस्त है अगला उनके लिए पवन व्यास मर्डर कोई महत्वपूर्ण नहीं आगे कहने को शब्द वो है ठीक है और आपा अपनी तरफ पुठो कह दियो कि साहब मैं थारो बारनो रोक लियो बारनो रोकणो मोटो बात है मैं कुल मिला के घेराव तो बारनो रोकणो तो लो आपा को बारनो रोक लियो जब तक एसओजीआर नहीं आवे बारनो खुला को नहीं अब बारनो खुलाने की व्यवस्था है कि या तो डांग मारो हमारे सिर के माथे तो बारनो खुले दूसरी कोई प्रक्रिया को नहीं बारनो खुलेगी आपके एसओजी के अफसर आए और जो आकर के जनता के बीच बताए कि हमने इस मर्डर के अंदर ये किया है 18 महीने पहले सर आपको बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा कि जब हम आपके गेट पर आकर के बैठ गए लेकिन 18 महीने पहले जिस दिन जसाना के अंदर ये कत्ल हुआ था गांव का एक ब्राह्मणों का नौजवान जिसका किसी के साथ झगड़ा नहीं किसी के साथ दुश्मनी नहीं किसी के साथ बैर नहीं सरेआम एक नौजवान को दिन दहाड़े 5 बजे जिस प्रकार से विदेशों में घटनाएं होती है उस प्रकार से एक नौजवान को मार दिया गया गांव के कुलदीप जी फोन काटते हो एक नौजवान को मार दिया गया गांव के तमाम लोग उस दिन धनतेरस के त्योहार के दिन इकट्ठे होकर के आए और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस दिन पूरे गांव के लोगों ने नहीं पूरी तहसील के लोगों ने आपके एक अफसर का मान सम्मान किया था आपके अफसर हुआ करते थे यहाँ सीआई उन्होंने कहा कि हम अगले 2 दिन में इस मर्डर का खुलासा कर देंगे आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए पूरा गांव इस बात पर राजी हुआ कि ईमानदार अफसर है और 2 दिन में इस मर्डर का राज खोल के रख देगा पूरे गांव के लोग लाश को गांव में लेकर के चले गए दाह संस्कार कर दिया दाह संस्कार के 2 दिन बाद जब गांव के लोगों में सुरसुराहट शुरू हुई कि मुलजिम नहीं पकड़ा गया तो कहा कि हमारी पुलिस बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है लेकिन आज हमें ये कहते हुए
बड़ा दुख हो रहा है कि जो पुलिस ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी, 1 साल तक राजस्थान पुलिस के पास इस मर्डर की जांच रही। आपने पूरे गांव के चप्पलों के निशान ले लिए, पूरे गांव के लगभग 80% लोगों से पूछताछ कर ली। पूरे गांव ने पूछताछ के मामले में किसी ने किसी की पक्ष नहीं ली। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आपको इस मर्डर के मामले में आपके साथ थे। किसी को आपने पकड़ा, किसी के जूते लगाए, किसी के नहीं लगाए, लेकिन कोई भी नेता ने आपको फोन करके ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर राजस्थान की पुलिस ये मर्डर नहीं खोले और एक नौजवान को 3 दाड़े मार दिया जाए और उसके 18 महीने गुजर जाए, तो आप ये सोच करके देखो कि उस गांव के बाकी लोगों की छाती के ऊपर से क्या बात गुजरती होगी। आज से 10 दिन पहले की बात है, हमारे दसाना गांव के लिए एक लानत की बात पड़ी हुई है। आपके थाने का एक सिपाही गया हुआ था एक छोटी सी मारपीट मामले की जांच करने के लिए, और जांच करने के लिए गया तो उससे पूछा कि भाई, पड़ोसी से पूछा क्या यहाँ घटना हुई, तो पड़ोसी ने कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो आपको पता है इनका एएसआई क्या बयान दे रहा है? क्या वो दसानो गांव है, बहुत खतरनाक गांव है, 18 महीना पहले एक मानस मर गया, भी कोई गवाही कौन दिया? बताओ। ये जब बात आप डायलॉग मारते हो तो हमारी छाती के ऊपर से कचोटते। गांव ने अपनी मदद करने में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। एक 7,000 वोटों का गांव एक साथ एक मोरी निकल जाए, एक आदमी ने विरोध नहीं किया कि हम वोटिंग करेंगे, पूरा गांव साथ रहा। आपकी राजस्थान पुलिस का जितना मनोबल हम बढ़ा सकते थे इस गांव ने बढ़ाया। आपके एक अफसर ने कहा कि आप 1 महीने रुकिए। अरे भैया थानों बंद है, कौन दे जमा, बैठ जाए। एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जब बार बार आए तो बोला 1 महीने का टाइम और दो, 15 दिन का टाइम और दो। 2000 लोग इस थाने का घेराव करने के लिए आए थे उस समय। अफसरों ने कहा कि आप पड़ाव मत डालिए, हम 15 दिन में इस मर्डर को खोल देंगे। लोग फिर दरी चक्कर के चले गए। आपने फिर लोगों के साथ धोखा किया। 1 साल के बाद जब लोगों का विश्वास उठ गया तो लोग गए थे सीआईडी के पास। नहीं तो सबसे पहले तो हम तो आपकी पुलिस को सैल्यूट कर रहे थे। आपका एसपी उस समय था यादराम फासल, और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पता नहीं क्या डिब्बे गए, क्या कोई और मामला गया, लेकिन ऐसा मूर्ख एसपी मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। पुलिस सुबह जांच करती, शाम को वो आदमी यहाँ आता और सब पुलिस कर्मियों को खड़ा कर लेता है इस रूम में, और नहीं कर लेता तो सभी थाने वालों से शोकुर खुआ के पूछ रहा हूं, मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। सगड़ा खड़े करके दिन में जांच तो करता, होली की रिपोर्ट सामने बात करके जाओ तो दिहाड़ी की। पुलिस किसी दिशा में जांच करती है, एसपी दूसरी दिशा में भेज देता। मैं तो ये कह रहा हूं श्रीमान जी, मर्डर तो खोलो जो खोलो, एसपी यादराम फासल को नार्को टेस्ट और कराओ, मैंने रोड़ो बिंगमा लगे सो। उस आदमी के चक्कर क्या था राम जाने, लेकिन उसने इस जांच को जितना गुमराह किया उतना कोई पुलिस के अफसर ने गुमराह नहीं किया। 2 नंबर यहाँ के थाने का थाना अधिकारी जो कह रहे हैं कि अब हमसे एक कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी कि हमने जूते नहीं लगाए, तो भाई मेरे को 100 रुपया का स्टाम्प पर लिख के जाएगा कि भाई के भी कोई मर्डर हो गई, बड़े जूत मारना चाहिए था। मारो, रोकता कौन है? आपको जो लगता है, जिस पर शक है, उसके जूते टिकाओ, कौन रोकता है? लेकिन जूते नहीं टिकाए तो ये हमारी कमी तो नहीं, आपकी कमी है। उसके बाद सीआईडी को जांच मिली, अब मिल गई एसओजी को जांच। अब एसओजी भी आई और रसगुल्ले खाने के टाइम में यहाँ आकर के सिर्फ 2.5 दिन तक जांच की और जांच करके निकल गई। फिर 1.5-2 महीने जोधपुर की एससी में रह करके जलवानिया फिर 2 दिन की जांच करने के लिए आया, और उस चक्कर में था कि हम 5-6 महीने फाइल को रख करके लास्ट में लिख देंगे कि इस फाइल में कुछ मिला नहीं। श्रीमान जी, ये इलाका ऐसा है कि यहाँ लोग जिस चीज के पीछे लग जाते उसका पीछा नहीं छोड़ते। मैं सैल्यूट करूंगा, चकराजासर हत्याकांड का मुलजिम नहीं पकड़ा गया अभी तक, लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक है चकराजासर की। वो खतरनाक बात यह है कि उस परिवार के साथ पूरा शहर लड़ा। हमारे ऊपर भी उस आंदोलन के आज भी मुकदमे चलते हैं, लेकिन उस परिवार में एक मेंबर बचा था, उसका साड़ा, और आपको ताजुब होगा सब लोग उसका साथ छोड़ गए, एक साड़ा बचा
और वो 4.5 साल तक हमारी तहसील के आगे धरने पर रहा। और देश की सर्वोच्च एजेंसी सीबीआई को लेकर के आ गया, अकेला आदमी लड़कर के। आपको लगता है कि ये पीछा छोड़ देंगे? इस बात के पीछे तो जनाब पूरा गांव है, पूरा गांव लगा हुआ है। हो सकता है कि कल रात को हमारी नहर लबालब आ गई, हम जितनी संख्या सोच रहे थे उतने लोग नहीं है, लेकिन कई पानी लगा रहे। मेरे बेरिया जी पानी की बारी पूरी होगी, तस्वीर ले लेके आ जाएगा शाम तक, खानिया लगा शाम तक बाकी लोग भी पहुंचेंगे। इस मामले में पूरा गांव हमारे साथ है। हमने आपकी पुलिस की मदद की थी। अब जो लोग खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे लोग नहीं है जो उस समय की जांच में थे, लेकिन एक बात है कि आपकी उनकी वर्दी का कलर मिलता है। फर्क सिर्फ ये बात सिर्फ आई है, बाकी वो लोग जांच करके चले गए। और आप लोगों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे दसाना के लोग अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ आए और 2 घंटा दरी के ऊपर एंटरटेनमेंट करे और जानती वक्त मुलजिम सागे लेके उठ जाती है, को नहीं उसके मुलजिम के लिए दरी पर तपना पड़ता है जनाब। बादरा का सिटिंग एमएलए अपने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए धरने पर बैठ गया, उसकी बेइज्जती नहीं हुई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया। हमें भी यहां टिक करके बैठना पड़ेगा। अगर हम टिक करके बैठेंगे तो एसओजी इस मामले में गंभीर होगी। और हम कह रहे हैं कि वो यहां आए और बात करे, और हमारी और मांगे तो बात की है, लेकिन एक नंबर जो मांग है वो हमारी ये है कि जो एजेंसी जांच कर रही है वो एजेंसी नूर के डाक बंगले में नहीं रही, वो एजेंसी दसाना गांव में रहे, गांव में कैंप करे, गांव में रह करके जितने दिन उनकी जांच चले, ताकि गांव को भी पता चलता रहे कि ये एजेंसी जांच कर रही है। और थे कोई बहाना बनाना चाहो कि मैं तो दिखना कौन चाहूँ, माई मार जांच करना चाहूँ, आ गोली और किन दी होती सीबीआई को नहीं तो माई मार जांच करो। एसओजी जनता के बीच में रह करके जांच करती है। थे नूर डाक बंगले के रह गए और 2-3 दिन अड़ू बेग ले गया और फिर वापस जाना चाहो तो ऐसे नहीं होगा। हमारी एसओजी से पहली मांग तो ये है कि दसाना में आपके लिए स्कूल में जगह पड़ी है, गांव में और भी सरकारी खूब सारा क्वार्टर पड़े हैं। जिस जगह मर्डर हुआ है चाहे आप वहीं पंचायत घर में रहे, गांव आपकी रहने की व्यवस्था कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में मां रह के जांच करो ताकि मैंने पता चलेगा जांच चल रही है। और एक बात डिप्टी साहब कह रहे थे कि हम आपकी जांच हम आपको बता नहीं सकते। मेरे साहब 1% ही पूछना कौन सा जांच, कोई गांव को आदमी पूछना चाहे कि चले जांच है, हमारे कोई कोर्ट को नहीं जांच पूछने को, न मैं पूछना चाहता न वार्ता में पूछेंगे। ये आपकी पुलिस का आंतरिक मामला है और आपकी जो भी टीम जांच कर रही है उसका आंतरिक मामला है। मैं कोई जांच को पूछने चाहूँ, मैं चाहूँ साहब मुलजिम, और मुलजिम भी राजकुमार आरतरिया पकड़ो कौन चाहूँ, मुलजिम ओरिजिनल चाहूँ जो कत्ल करी आगे बड़ी कलाकारी करते। और यादराम फासल को क्या हमेशा नोर से बड़ो प्रेम रहे हुए, पहले एडिशनल एसपी हो तो चक्राजा सर को चापू चेपी गयो मेरे मेरी, और चक्राजा सर को चापू चेपी भी टाइम करो के तकड़ो गिराओ गुरु हो गयो, जो बहुत कलाकार आदमी है। आजकल वो चुरू में एसपी अपने पड़ोसी जिले का तो बड़े राजकुमार को आदमी ले आगे और फिर झूठे ही मुलजिम बढ़ा दियो और बढ़ा करके अखबार में बोटी सारी सारे खड़ रहे के फोटो या चोरी छाती करे खिंचा के हमने मुलजिम को पकड़ लिए। अब भाई एक तो जो को मर्डर हुआ उनके घर पे तो मर्डर हो ही गया, दूसरे के घरे बेचारे घरे तो मर्डर हो जाए, कोई आदमी मुलजिम नहीं वर भी मुलजिम बना ले। हालांकि ये तय करने वाले लोग हम नहीं होते, आपने कोई पकड़ लिया पकड़ी बाजगी मेरे आओ ला के वो मारो मुलजिम को नहीं, ये पुलिस कार उनका होता है तय करने का काम। लेकिन बिन मा के वे आगे गांव गैर मोहल्ले गए सगड़ा लोग कह दिए यार वो आदमी को तो इनमें लेने देने क्यों नहीं, तो मैं को भी न थारी माना न पुलिस वाला माना, एक बीच को रस्तो काटागा, बोले बीच को रस्तो के वे कहेंगे जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ इस मुलजिम का, ताकि पता चले कि ये मुलजिम है कि नहीं। उसका नार्को टेस्ट हुआ, आपको ताजुब होगा कि वो आदमी निर्दोष निकला, भी आदमी ने बाद में जेल छोड़ना पड़े। और अगर जे यादराम जी और चापू मानार तो आज तक भी सजा हुई वार फांसी खाई वार जे वो छुट गया तो आतंकवादी वो और बनार वो शरीर के बम मानते फिरार सारती, क्योंकि कोई आदमी को मटर नहीं करे, मटर में गाल दिया तो वो तो जिंदगी में जाके को बड़ी आदमी थोड़ी बनेगा, वो तो आई सोचेगा अपन जिंदगी में करना ही मटर है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जिसको भी पकड़े आपकी एसओजी घटना के साथ तार जुड़नी चाहिए, तार जुड़ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव मुलजिम हो।
मुलजिम को आपने पकड़ लिया। अभी मैं कहते ही कोई पाक साफ को नहीं होना चाहा कि हमारे गांव में मुलजिम नहीं है, बाहर का मुलजिम है, कोई रामसरे को है, जसाने को है, मेलचक को है, कोई मतलब कनवानी को है, हरियाणा को है, मैं तो की को नहीं बताना चाहूँ। मैं यह कहना चाहूँ मुलजिम ला करके तो हो सकता है कि मुलजिम मैं ही हूँ, हो सकता है कि मुलजिम मेरे से पहले बोलने वाला हो सकता है कि मुलजिम विनोद जी स्वामी हो, कोई हो, आपको जिससे शक लगता है उससे आप पूछताछ कीजिए। हम आपकी पूछताछ में आपकी बाकायदा हम आपकी मदद करेंगे और मदद उतनी करेंगे जितनी मदद की आपको जरूरत है। बाकी इस मर्डर को खोलिए और तारी जी की एसओजी और जो सामान है जगह जोधपुर बैठे बने अठे बुलाओ, बीटीदार टाइम ये अठा, और तब तक हमारा ये कार्यक्रम यही रहेगा जब तक एसओजी वाले नहीं आते। एसओजी ले आगे बढ़िया धरी ऊपर गोल बिठा के बातचीत करांगे, बढ़ ले आगे उनको लेके आओ साहब, हमारी बात ये तो मैं नाम तो मेरा तो जगदीश जी मैं तो कोने गए ताने तेरा जचन बा करो तारा जचन उठो बैठो हर सागे की गोली करा दी लो माइक बस्ता आवे कोनी ने आवे कोनी माइक आओ मारकन बेजोर वो मार रहे हैं ये रिटायरमेंट देखो जनता जनार्दन, अब ये मेरे को बोलने की क्या से इन्होंने इजाजत दी है, कहा जब मैं बोल रहा हूं आराम से जी और बोलो जी। हमारा काम, आप लोग अपनी पीड़ा अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, उन सब बातों का ऊपर जाने का नहीं है। हमारा दायित्व है कहीं अपराध हुआ है उसका खुलासा करें, अपराधी को गिरफ्तार करें। कई बार पुलिस पूरी, आप सहमत नहीं होंगे मेरी बात से, ये अलग बात है, मेहनत करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। अभी मैं मंगेश जी को ओरमा इस बात के लिए दे रहा हूँ कि मेरे खड़ा खड़ा मैं कहे तो कि मेरे ये अन्न सुनो शायद उल्टो, ऐसे झूठ बोलने वाला आदमी तो नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो छाती ठोक के कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, विश्वसनीयता से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जितना कहूंगा उतना होगा और जो हो सकता वो ही मैं कहता हूँ। आपका जो ज्ञापन प्राप्त हुआ वो मेरे ख्याल में 5-7 दिन पहले जलवानिया जी आके गए थे, 15 तारीख को आए थे, कब आए थे, उन्होंने मेरे से कुछ सूचनाएं मांगी थी और डिस्कस करने के लिए मेरे को भी कहा था। तो मैंने कहा मैं तो पूरी फाइल अभी देख के ये बातें आपको मैं सूचना भिजवाता हूँ। क्योंकि मैंने भ्रांतिवश उनको वो एक दूसरी सूचना दे दी, ये नहीं मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी को ये होगा नहीं मैं ये अभी आला वाला कर रहे हो, हरिया कर रहे हो। फिर कुछ कॉल डिटेलें उन्होंने बताई दी, कॉल डिटेलें बहुत दी, मैं उनको भेज दी, उनको बता दिया कि भाई ठीक है मैं आऊँगा, ये मेरे पास बात हुई है, ये मेरे पास बात हुई है, इसका सबूत मैं बात करवा दूँ। इन्होंने कहा कि वो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग एक तो हमारी क्राइम मीटिंग होती है तो उसमें पूरे जिले के आते, सभी लोग आते हैं। आज डीजी एसओजी ने उनको कहीं से कोई ऊपर से कोई आप बात करी होगी किसी ने क्या, उनको पूरी टीम के उनके जो मेंबर है ना उनको, और उसमें करण शर्मा, एक आपने नाम सुना होगा, करण शर्मा